तो इसकी संख्या या प्रोग्राम की पहुंच इस बात की गवाह है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय देश दुनिया का जो टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बना, जिसको COL कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के माध्यम से बेस्ट यूनिवर्सिटी का वो तमगा मिला। और अभी पिछले 2-3 साल पहले NAAC के थ्रू A++ का ग्रेडिंग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को मिला। नमस्कार। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसे हम सभी अपने अपने स्तर पर प्राप्त करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हम चाह कर भी वो पढ़ाई नहीं कर पाते जो हम चाहते हैं। तो आपके सामने बहुत बार ऐसी समस्या उत्पन्न हुई होगी, तो इन सभी का समाधान लेकर आज मैं आई हूँ असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर इग्नू डॉक्टर कमलेश कुमार मीणा। तो सर से जानते हैं कि इग्नू में ऐसा क्या है जो उसे दूसरी यूनिवर्सिटी से अलग बनाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलेश मीणा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू रीजनल सेंटर जयपुर सहायक क्षेत्र निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। और आज आपके शहर सीकर में हमारी जो जून टर्म एग्जामिनेशन है वो उनका निरीक्षण करने के लिए, उनकी मॉनिटरिंग के लिए एज ए ऑब्जर्वर मैं आपके आया हुआ था। तो आपने मुझे इनविटेशन दिया आज इस बातचीत के लिए, तो मैं आपके प्रति बड़ा आभारी और शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। जी, थैंक यू वेरी मच। सर बताइए इग्नू के बारे में कुछ। जैसा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, आपने इसको शॉर्ट में इग्नू हम लोग कहते हैं, देश दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। आज की तारीख में आप देखेंगे तो करीबन 40 साल पहले, लगभग 40 साल पहले इग्नू की स्थापना हुई 1985 में 30 नवंबर को। और तब से लेकर आज तक इग्नू एक बड़ी इसकी जर्नी को देखेंगे तो टर्म एंड बहुत सारे माइलस्टोन इग्नू ने अचीव किए। और तो आज 333 प्रोग्राम्स UG, PG, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम्स इग्नू संचालित कर रहा है। इग्नू विशेषकर ओपन डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी है, लेकिन आज अभी ओपन डिस्टेंस लर्निंग के साथ साथ ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी हम ऑफर करवाते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम्स अलग अलग स्टडी सेंटर के मार्फत हम लोग चलाते हैं। और विशेषकर उस व्यक्ति को कैटर करने के लिए जो दूर तलक के इलाके में रहता है या आर्थिक रूप से कमज़ोर है, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जोग्राफिकल एरिया में दिक्कतें हैं उसके पास में हैं, या सर्विस कैटेगरी में है, इन सर्विस कैटेगरी में है, या हाउस वाइफ्स है हमारे। तो ऐसे सब बच्चों को, ऐसे तमाम लोगों को टारगेट करते हुए इग्नू की स्थापना हुई। और आज आप देखेंगे पिछले 40 साल में अगर इग्नू का भी इस साल 40 साल पूरे करने जा रही यूनिवर्सिटी, तो आप लाखों की तादाद में हमारे साथ स्टूडेंट जुड़ते हैं। और 333 प्रोग्रामों के माध्यम से हम आज पूरे देश में, देश के करीबन 2200 से ज़्यादा स्टडी सेंटर आज कार्यरत है पूरे अक्रॉस इंडिया में। आप देखेंगे तो कोई ऐसी जगह मेरे ख्याल से है नहीं, कोई ज़िला ऐसा नहीं जहाँ इग्नू का स्टडी सेंटर ना हो। आपका सिक्योरिटी का मैं बात करूँ, विशेषकर आप लोग सिक्योरिटी में काम करते हैं, आपका रेडियो FM 89.6 FM जो आप लोग काम कर रहे हैं, तो हमारा झुंझुनू, सीकर और चूरू सिक्योरिटी का विशेष बेल्ट ये हम लोग जानते हैं। तो अगर सीकर की बात करूँ तो सीकर में तकरीबन 4 सेंटर हमारे पास में आज लक्ष्मणगढ़ में सेंटर है, सीकर में आपके हैं, लौसल में है, और झुंझुनू में नवलगढ़ में सेंटर है, जैसे चूरू में लोहिया गवर्नमेंट कॉलेज में सेंटर है। तो सब जगह हमारी एक्सेस है। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर अभी तक हमारी पहुँच नहीं है, या ऐसा कोई ब्लॉक या ऐसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जिसमें विशेषकर मैं झुंझुनू का जिक्र करना चाहूँगा, अभी तक झुंझुनू हेडक्वार्टर पे हमारा स्टडी सेंटर नहीं है, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्दी हमारा एक सेंटर वहाँ पर हम खोलने जा रहे हैं। तो हमारा मकसद है उस लोगों को एजुकेशनली एम्पावर करना थ्रू हायर एजुकेशन, थ्रू ओपन डिस्टेंस लर्निंग, ODL जिसको हम कहते हैं, ओपन डिस्टेंस लर्निंग। और रूपाली जी, आपने एक शंका जाहिर की कि इग्नू को किस तरह से हम देखते हैं। तो एक तो मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले कहना चाहूँगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भारत सरकार का विश्वविद्यालय है। सर लेकिन फिर भी हम लोगों में यही है कि इग्नू, अरे यार इग्नू से पढ़ रहा हूँ, मतलब यही क्वेश्चन उठता है। नहीं, वो उसके पीछे कई मार्केट फोर्सेज हैं, ऐसा नहीं है। पहली बार तो सरकार का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, पहला राष्ट्रीय वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है, देश दुनिया में हमारी प्रेजेंस है। आज अभी देखिए जो एग्ज़ाम हम चल रही, जो साल में 2 बार हम एग्ज़ाम करवाते हैं, जून का भी एग्ज़ाम चल रहा है, जून टर्म एग्ज़ाम, तो करीबन आप देखोगे तो 800 से ज़्यादा एग्ज़ाम सेंटर अक्रॉस इंडिया में है। राजस्थान में हमारे बात करो, हमारे जुरिडिक्शन में इग्नू रीजनल सेंटर जयपुर के जुरिडिक्शन में, क्योंकि हमारे पास 2 रीजनल सेंटर है, जयपुर एंड जोधपुर। तो जयपुर के अंदर में 20 ज़िले, अभी नए जिले एक्सपेंशन हो गए तो अलग है, लेकिन पुराने जोग्राफिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से 20 ज़िले में हम लोग कार्यरत हैं। करीबन 45 से ज़्यादा एग्ज़ाम सेंटर हमने आइडेंटिफाई किए हैं। तो और करीबन हमारे बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स है, 32-33 हज़ार के आसपास स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो और साल में आप देखोगे तो बहुत बड़ी तादाद में इग्नू के साथ लोग जुड़ते हैं। तो ऐसा नहीं, ये डाउट इग्नू के ऊपर नहीं, इग्नू तो भारत सरकार का विश्वविद्यालय है,
भारत सरकार के पार्लियामेंट एक्ट 1985 के एक्ट के थ्रू बना गया और एक मकसद था डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, शिक्षा का लोकतांत्रिकीकरण करना। और आज सही मायने में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने इस देश में शिक्षा कैसी हो, शिक्षा की पहुंच आसान हो, इसको इंश्योर किया है। तो किसी भी तरह का डाउट शक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में रखना नहीं चाहिए। ये भारत सरकार द्वारा संचालित एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो विशेषकर कुछ लोगों को टारगेट करते हुए बनाया गया, कुछ कैटर करने के लिए, जिनमें स्पेशली हमारी महिलाएं हैं, हाउस वाइफ्स है, घर में ऐसी बच्चियां जो दूर तक इलाके में रहती है। विशेषकर राजस्थान की मैं बात करूँ तो आप देखेंगे कि महिलाओं, अब तो एक सिनेरियो बदल गया है, बच्चियाँ हमारी पढ़ने जा रही हैं, कॉलेज जा रही है, लेकिन 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले ऐसे बहुत हमारे पूरे देश में महिलाओं एजुकेशन का रेशियो बहुत कम था। आज धीरे धीरे हमारी बच्चियाँ आगे बढ़ रही है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने उन सबको इंक्लूजन करने के लिए, उनको शामिल करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप काम के साथ भी पढ़ सकते हो या आपको जिम्मेदारी के साथ साथ भी काम कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। 10+2 के बाद में अगर आप हमारा GR देखेंगे, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन, अभी आप देखेंगे तो 28% समथिंग है, लगभग 28% हमारा GR है। अगले 2035 तक इसको 50% सरकार करना चाह रही है। तो GR बढ़ाना, तो उसमें इग्नू का अहम रोल है। और विशेषकर हमारी बच्चियों को, जो ऐसे बच्चों को जो विशेष रूप से 10+2 के बाद में दाखिला नहीं ले पाते हैं, तो उसके पीछे उन सबको कैटर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय करता है। तो सर अदर जो विश्वविद्यालय होते हैं और ये यूनिवर्सिटी है, तो सर इनमें जो पढ़ाई का मेथड है, इसमें कोई डिफरेंशिएट है क्या? देखिए, कन्वेंशनल एजुकेशन और ओपन डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन, कन्वेंशनल एजुकेशन जिसमें आप हम लोग पढ़ते हैं, हमारे दूसरे विश्वविद्यालय संचालित होते हैं, और एक ओपन डिस्टेंस लर्निंग में बेसिक देखिए, एक हमारे यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन जिसको हम बोलते हैं, अपनी सुविधा अनुसार। क्योंकि हम जो इस बात से वाकिफ़ हैं, जानते हैं कि जो लर्नर्स हमारे साथ जुड़ा है वो कोई आम साधारण लर्नर्स नहीं है, वो कहीं न कहीं इस देश की GDP में बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, या इस देश के को बनाने में अपना योगदान दे रहा है, या क्यों है कि परिवार को बनाने में, या आर्मी सेना को मजबूत करने में, या विभाग को मजबूत करने में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो उस व्यक्ति के लिए मुमकिन नहीं है कि वो कन्वेंशनल एजुकेशन का पार्ट बन पाए, क्योंकि कन्वेंशनल एजुकेशन ये कहती है कि आपको 10 से 5 कॉलेज आना है, फिजिकली प्रेजेंस आपको प्रेजेंट होना, तो वो उनके लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन वो पढ़ने की ख्वाहिश रखता है, वो पढ़ना चाहता है, पढ़ना चाहती है, गृहस्थी के साथ साथ अपने परिवार को पालते हुए भी आगे बढ़ना चाहती है। तो ऐसे बच्चों को कैटर कौन करेगा? तो उन सबको टारगेट करते हुए विश्वविद्यालय ने एक मजबूत प्लेटफॉर्म दिया। और आप देखेंगे बड़ी तादाद में हमारे पास साथ जो संख्या है एडमिशन की, अभी राजस्थान में देखिए तकरीबन 32,000 हमारे DEC प्रोग्राम में एनरोलमेंट हुआ, तो उसमें 90% बच्चियाँ हैं, महिलाएं हैं जो आंगनबाड़ी कार्यरत है या किसी छोटे मोटे रोजगार के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन वो अपनी एजुकेशन बढ़ाना चाहती है। तो इग्नू ने जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन जो मिशन लेके चला, इजीली एक्सेसिबल टू ऑल, आसानी से सब तक पहुंच हो, अफोर्डेबल हो, फ्लेक्सिबल हो, ये इस क्वालिटी वाली एजुकेशन हो, इन सब चीज़ों को, पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए आगे इस्टेब्लिशमेंट हुआ। 40 साल में इसकी जर्नी को देखेंगे तो इसकी संख्या या प्रोग्राम की पहुंच इस बात की गवाह है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय देश दुनिया का जो टॉप क्लास, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बना, जिसको COL कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के माध्यम से बेस्ट यूनिवर्सिटी का वो तमगा मिला। और अभी पिछले 2-3 साल पहले NAAC के थ्रू A++ का ग्रेडिंग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को मिला। तो ये सब कहीं न कहीं हमारी क्वालिटी, हमारी एक्सेसिबिलिटी, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी गाइडलाइंस, हमारा जो मोटो है सर्व टू द नेशंस, उसको फुलफिल करता है। सर एज फीमेल मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि लड़कियों के लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी इग्नू के थ्रू मिल रही है, और इसका जो आप बता रहे रिजल्ट और फीडबैक इतना अच्छा है। तो सर मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या आपने किसी स्टूडेंट की जर्नी ऐसी देखी है जो इग्नू से पढ़कर काफ़ी आगे तक पहुंचा हो? एक नहीं, हजारों लाखों की तादाद में। अब एक स्टूडेंट इग्नू से, ये बड़े हमारे अभी में एक हमारे कितने IAS बने अक्रॉस, कितने IPS बन गए हमारे। अभी राजस्थान की आप बात करो तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी 30-35 के आसपास हमारे IAS IPS हमारे साथ एनरोल रहते हैं। IAS हो, डॉक्टर्स हो, टीचर्स हो, पैरामेडिकल के कर्मी हो, बैंक मैनेजर्स हो, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। और आपने अगर स्पेशली, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं, हमारे पास तो लाखों की संख्या में बड़ी बच्चियां, जो बच्चियां पढ़ाई छोड़ चुकी थी, वो आज टीचर्स है,
राजस्थान गवर्नमेंट में एक टीचर के रूप में काम कर रही थी। अभी एक शरद त्रिपाठी जो आपके हमारे नेहरू युवा केंद्र जो स्पोर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री में के तहत आता है, उसमें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत है। करौली में अभी आज की तारीख में कर रहा है। शरद त्रिपाठी की सारी एजुकेशन हम इग्नू से की। यहाँ से मास्टर बैचलर किया, यहाँ से उसने मास्टर किया और उसने नेट किया, जीआरएफ किया ऐसा। और आज वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पर भारत सरकार में एक ग्रुप ऑफिसर के रूप में कार्यरत है। हाँ, शरद त्रिपाठी का जिक्र मैं यहाँ इसलिए भी कर रहा हूँ। शरद त्रिपाठी विजुअली इम्पेयर्ड है। अब आप सोचिए, ऐसे व्यक्ति को हमने डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाया और आज भारत सरकार के ग्रुप ए ऑफिसर है। और बहुत बड़ी तादाद में ऐसे बहुत सारे बच्चे मिले हैं, बहुत सारे आईएएस बने हैं। कितने आईएएस बने? जेल में हम लोग काम करते हैं, जेल कैदियों को फ्री एजुकेशन देने का जिम्मा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कर रहा है। पढ़ाने के मकसद है, मतलब मकसद है हमारे जो यूथ है, हमारी महिला है, किसी भी कारण से अगर शिक्षा से महरूम रह गए हैं, वंचित हो गए हैं, और जहाँ शिक्षा अशिक्षा होती है वहीं पर ही आपराधिक प्रवृत्ति जन्म लेती है। उस आपराधिक प्रवृत्ति को कम करने का सबसे जरिया है एजुकेशन। चाहे कोई सा भी मुहासरा हो, कोई सी भी सोसाइटी हो, कोई सा भी दायरा हो, सब जगह इल्म तालीम की अलग आप जगह दीजिए, तो वो व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति और अपने लोगों के प्रति वो जिम्मेदार नागरिक होगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मोटो यही है कि एक अच्छा नागरिक बनाना और नागरिक के अंदर एक ऐसा करैक्टर डेवलप करना जो राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र के प्रति उसकी जिम्मेदारी क्या है, इस तरह क्रिटिकल थिंकिंग उसके अंदर डेवलप करना, इन सारी चीज़ों को लेते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय काम कर रहा है। और आज देखेंगे तो बहुत बड़ी तादाद में हमारे साथ व्यक्ति है जुड़ते हैं, जिनको टीचर भी बने, हज़ारों व्यक्ति है जो इग्नू से बीएड करके टीचर बने राजस्थान में। ये संख्या करीबन 20,000 से ज़्यादा मैं बता सकता हूँ आपको। 20,000 से ज़्यादा टीचर्स राजस्थान में कार्यरत है जो, और करीबन मेरे ख्याल से 1,000 से ज़्यादा नर्सिंग ऑफिसर्स हैं जो इग्नू से बीएससी नर्सिंग किए हैं। सेंट्रल एम्स के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्स इंस्टीट्यूशन है उसमें नर्सिंग ऑफिसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट में कार्य कर रहे हैं नर्सिंग ग्रुप में, एनएचएम मिशन के साथ जुड़े हैं। बहुत सारे व्यक्ति हैं, अलग अलग इदारों में काम करते हैं। तो ऐसा एक व्यक्ति नहीं, हज़ारों की तादाद में एलुमनाई है जिन्होंने एक इग्नू के माध्यम से अच्छा मुकाम हासिल किया। सर, बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने मेरे को प्रेरणादायक कहानियाँ बताई, तो ये मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी। तो सर, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये और रहेगा कि जो हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे कि पढ़ने के लिए ये प्लेटफॉर्म कैसा है और आपको इसमें एनरोल क्यों करना चाहिए? मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से 89.6 FM रेडियो FM आपका रेडियो है, इसके माध्यम से सीकर में विशेषकर सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। आपका विनियम का थाना में भी आपने लॉन्च किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबसे मेरी गुजारिश है, अपील है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की हर प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। भारत सरकार का विश्वविद्यालय है, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं है और कोई पैसा अर्न करने के लिए इग्नू काम नहीं करता। इग्नू का मिशन है सर्व टू द पीपल, लोगों की सेवा करना थ्रू हायर एजुकेशन। तो बिना किसी डर संकोच के आप इग्नू के साथ जुड़ सकते हैं। साल में 2 बार हम लोग एडमिशन देते हैं। अभी जुलाई सेशन का एडमिशन नोटिफाई हुआ, 15 जुलाई तक अभी लास्ट डेट है। आप हमारे ऑनलाइन समर्थ पोर्टल के माध्यम से इग्नू में दाखिला ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.ignou.ac.in के माध्यम से आप लॉगिन करके बहुत आसान तरीके से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम में आप यूजी, पीजी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट लेवल के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें आप मन चाहे जगह आप दाखिला ले सकते हैं। आपको अपने नियर बाई एक स्टडी सेंटर इग्नू देने का प्रयास करता है। सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने हर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिवेट कर रखे हैं। तो किसी तरह का डाउट इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को लेकर नहीं होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत सरकार का विश्वविद्यालय है। चलिए सर, ये बातें तो हुई इग्नू को लेकर। सर, एक पर्सनल बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपके जीवन से रिगार्डिंग। आपने ये किताब लिखी है समावेशी विचार, नए भारत को समझने का एक प्रयास, तो सर इसके बारे में बताइए। समावेशी विचार, नए भारत को समझने का प्रयास, ये किताब दरअसल क्या, मैं एकेडमिशियन हूँ। मीडिया के साथ मेरा रब्ता रहा है, मीडिया के साथ जुड़ाव रहा है। 20-22 साल से हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में मीडिया से जुड़े रहे हैं, मीडिया टीचर भी रहे हैं और एक जर्नलिस्ट के रूप में भी थोड़ा समय काम किया है। तो लिखने का शौक शुरू से रहा है। तो ये किताब केवल कलेक्शन है मेरे उन आर्टिकलों का जो मैंने अपने 20 साल के दौरान लिखे हैं। और ये आर्टिकल मेरे ख्याल से आज की पीढ़ी को जानना समझना ज़रूरी है कि हमारे भारत में वो क्षमता है, हमारे भारत में इतने महान लोग हुए हैं जिन्होंने इस देश को, इस देश के सोसाइटी को बनाने में बड़ा अहम रोल दिया।
लेकिन उनको शायद कहीं ठीक से रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली, पहचान नहीं मिली। तो उनके बारे में मैंने पिछले 20 साल में जो आर्टिकल लिखे गए हैं उनको कंपाइल किया गया और समावेशी विचार एक नए भारत को समझने का प्रयास है। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहूँगा कि इस किताब को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए और ये कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों का समावेशन है। इसमें आपको एजुकेशन भी मिलेगी, राजनीति भी मिलेगी, समाज भी मिलेगा, अर्थशास्त्र भी मिलेगा, कृषि भी मिलेगी। सबको लेते हुए समाज के कुछ चुनिंदा लोगों के बारे में मैंने लिखने का प्रयास किया है जिनका कंट्रीब्यूशन इस देश को बनाने में बहुत अहम रहा है, जिनके बारे में हमारे लोग कम वाकिफ़ है, जानते नहीं है। तो एक छोटा सा प्रयास मैंने किया है इस किताब के माध्यम से, समावेशी विचार, नए भारत को समझने का प्रयास, ताकि ऐसे महापुरुष, ऐसे महानुभाव जिन्होंने बहुत काम किया इस देश को बनाने में लिए, देश को लिए, समाज को बनाने के लिए, लेकिन हमारी यूथ जो विशेषकर 21वीं सदी के जो यूथ है वो उनके कार्यों से वाकिफ़ नहीं है। तो उन कामों को पहुंचाने का जिम्मा इस किताब के माध्यम से करने का प्रयास मैंने किया है। जी सर, तो मैं हमारे व्यूअर्स से कहना चाहूँगी कि अब शायद आपकी इग्नू से रिगार्डिंग सारी वो जो शंकाएं हैं वो ख़त्म हो गई होगी। तो अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो इग्नू में एडमिशन लीजिए और अपने सपनों को नया पंख दीजिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया और इस कार्यक्रम में आपने वक्त दिया। मैं निश्चित रूप से आपके प्रति बड़ा आभारी हूँ। थैंक यू। 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन।